आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 33 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंस अगर आपको याद होंगे तो आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। जैसे बहुत सारे सेंटेंस हैं आपके लिए, है ना। जैसे आप गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हो, ये भी शब्द आपने याद किए हैं। तो कुछ आपको मैं फ्रेजेस याद कराने वाली हूँ, सेंटेंस याद कराने वाली हूँ एवरीवन। इससे ही आपकी स्पोकन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आप बोल बोल के मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। इधर देखिए फटाफट से 33 क्लास में है। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, और यही रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा? यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये याद करके आना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये याद नहीं करोगे तो स्पोकन इंग्लिश देखने का कोई फायदा नहीं है। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। इधर देखो फटाफट से, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, यानी कि 9 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ओके, अब मैं इनको एक एक करके आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा देती हूँ और फिर आपको ये याद करके लाने हैं। देखिए किस तरीके से याद करने हैं। आपको पता ही है कि वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रहते हैं मेरे, है ना। यस, चलिए आगे देखो। टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। जैसे कोई आपकी दीदी वगैरह हो, उसे कहना टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कोई बेबी है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। यस, आप घर पे जा रहे हो, घर से पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो कह के आना टेक केयर मम्मा पापा। यस, ऐसे बोल सकते हो। ये छोटे छोटे सेंटेंस ही आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार आते हैं। ठीक है, इधर देखो। नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। नेवर माइंड का मतलब भी डोंट वरी होता है, कोई बात नहीं। जैसे किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, है ना, वो सॉरी मांग रहा है, तो आप बोल सकते हो डोंट वरी, नेवर माइंड बिट्टू। ऐसे इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, वो मैं अपनी टोन में बोलती हूँ, आप अपनी टोन में बोलना। कोई मिस्टेक कर दे तो आप बोलना नेवर माइंड, नेवर माइंड। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो, टू गुड। टू गुड का मतलब बहुत अच्छा। अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया है तो बोलना टू गुड, एकदम वेल डन, अच्छा है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरा तकिया कलाम है कि वेल डन। वेल डन मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो अच्छे के लिए बोलते हैं। ठीक है, वेल डन। अगर आपने याद कर लिए टू गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चले अगला देखो। डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। ठीक है, अभी ये बोला है मैंने नेवर माइंड, वैसे ही आपको डोंट वरी भी यूज़ करना है। ओके, चलिए आगे देखो। जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, जल्दी, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गोइंग, मैं अभी जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हो। आगे देखो। दैट्स इनफ, बस काफ़ी है। अब जैसे कोई आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है तो मतलब ज़्यादा दे दिया, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ दे रहा है आपको तो आप दैट्स इनफ करके उसको रोक सकते हो। अब कोई चीज़ दे रहा है या फिर आप कहीं पर बैठे हुए हो, कोई चीज़ आपको हाथ में थमा दी या ज़्यादा दे रहा है तो आप बोल सकते हो उसे दैट्स इनफ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, जैसे आपको खाना परोसता है ना कोई, यस, आप बोल सकते हो दैट्स इनफ, इतना मैं, बस मेरा पेट भर गया। ठीक है, अगला देखो। शट अप। शट अप बोलते हैं ना कभी कभी, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे ही बोलते हैं शट अप, चुपचाप, ऐसे बोलते हैं। यस, ये सेंटेंस आपको बहुत यूजफुल होंगे इंग्लिश बोलने में। देखो, कीप क्वाइट, शांत रहो सबकी सब, कीप क्वाइट माय डियर, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, अगला देखो फटाफट से। दिस इज सुपर्ब। अगर कोई आपके लिए चीज़ लेकर आया या सरप्राइज दिया है ना, तो आप बोल सकते हो दिस इज सुपर्ब, बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, ये सेंटेंस आपको याद करने हैं। कितने क्यूट से शब्द लेके आई हूँ मैं आपके लिए, है ना, और डेली यूज़ होते हैं, ये डेली यूज़ वर्ड्स हैं, है ना। आप कभी भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, आपको पता चल जाए कि यस इस टाइम पे ये शब्द बोलना है। जैसे मैं बोलूँ शट अप, साइलेंट, कीप क्वाइट, चुपचाप रहो सबकी सब, इस तरीके से शब्द यूज किए जा सकते हैं। यस, अगला देखो फटाफट से। शट अप का मतलब चुपचाप, कीप क्वाइट का मतलब चुपचाप, दिस इज सुपर, यह बहुत अच्छा है। ठीक है, दिस इज सुपर। अब देखो सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ऐसे स्कूल से जा रहे हो घर पे, ठीक है, आप कहना सी यू सून मैम, मैं जल्दी ही मिलूंगा अगले दिन। सी यू सून ब्रदर, सी यू सून फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हो। ओके, आगे देखो फटाफट से। ये बोल दिया सी यू टुमारो। अगर कल मिलते हो तो सी यू टुमारो बोलना। ठीक है, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, है ना। चलो अगला देखो। नॉट अ टेल। नॉट अ टेल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लग रही है आपको तो बोलते हो ना बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट अ टेल, है ना, नॉट अ टेल, बिल्कुल। चलो अगला देखो। ए विट मोर,
थोड़ा और दे दो, थोड़ा और, ए बिट मोर, है ना। अब देखो हरी अप, हरी अप का मतलब जल्दी करो। मैं बोलती हूँ ना कभी कभी, हाँ कभी कभी क्या, मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ, मैं लाइव क्लास लेती हूँ उसमें बोलती हूँ ना क्विकली, यस इसका मतलब भी जल्दी होता है। क्विक माय डियर, क्विक, फटाफट से, हरी अप, यानी कि मैं बोल रही हूँ हरी अप, जल्दी करो, है ना। तो ये भी वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं। मेक हैस्ट, मेक हैस्ट का मतलब भी क्या होता है, जल्दी करो, मेक हैस्ट। ओके एवरीवन, मेक हैस्ट, रिवाइज इट, आप जल्दी से रिवाइज कर लो, जल्दी से याद कर लो। यस, आप जो भी जिस शब्द के साथ में इनको ऐड करना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि ये हैं ही आपके लिए फ्रेजेस याद करने के लिए। ओके, और ऐसे ही मैं 3-4 क्लासेस लाऊंगी आपके लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपको उनको 2-3 बार देखना है, या फिर 2-3 बार ना देखें तो एक फेयर बनाते चलना साथ ही साथ में, और उनको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और रोजाना रिवाइज करना है ऐसे, दिस इज सुपर, टू गुड, वाओ। अब किसी ने कोई गलती करी, डोंट वरी, नेवर माइंड, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इतने अच्छे लगेंगे अगर आपके, हाँ आप अपनी फैमिली में ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करोगे, तो कहेंगे वाह हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। और देखिए, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। हाँ, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उससे मैं लेजी बोलती रहती हूँ कभी कभी, है ना। तो ये डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। आगे देखो, कूदो मत, डोंट जंप डियर, बिल्कुल डियर ऐसे आप जंप मत करो, है ना, कूदो मत। और डोंट लगा के आप चाहे जो यूज कर सकते हो, है ना। डोंट जंप यानी कि कूदो मत, डोंट गो जाओ मत, डोंट स्लीप सो मत, डोंट, चाहे जो भी लगा लो, आप आगे करके वर्ड्स लगा सकती हो। ओके, चलिए आगे देखो, तुम गिर जाओगे, इसको कैसे बनाएंगे, यू विल फेल। अब इसका मतलब समझ रहे होंगे कि तुम फेल मतलब गए काम से, है ना, पास नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, फेल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। तुम गिर जाओगे, यू विल फेल। तुम चलिए जाओगे, यू विल कम। तुम आ जाओगे, यू विल कम, यू विल गो, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जाएगा तो गो लगाएंगे, कम आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है एक ही सेंटेंस के आप कई सारे सब मतलब कई सारे सेंटेंस बना सकते हो बिल्कुल। यस, जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। ऐसे बोल सकते हो आप, जो भी वर्ड्स है ना उसके बस 1-2 शब्द चेंज करने होते हैं, वही सेंटेंस बोलने होते हैं। चलिए आगे देखो, आपको पता है, यू नो, ऐसे कभी कभी ऐसे मैं बोलती हूँ यू नो, यानी कि आपको पता है। यू नो का मतलब तुम जानते हो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आंसर पढ़े हो तो डू यू नो दिखा है आप लोगों को, डू यू नो, आप जानते हो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, है ना। तो नो, यू नो का मतलब तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, इस तरीके के वर्ड हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से, ढंग से पेश आओ, अच्छे से, ढंग से व्यवहार यानी कि बिहेव प्रॉपरली, अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव प्रॉपरली, इस तरीके से आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। ये आसान है, इट इज़ इजी, है ना। जब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, तो कैसे बोल सकते हो, इट इज़ इजी, टेंशन, डोंट वरी माय डियर, इट इज़ वेरी इजी, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब डोंट वरी भी मैंने आपको सिखा दिया है ना, डोंट वरी भी मैंने आपको सिखा दिया, नेवर माइंड भी सिखा दिया है। आप देखो किस तरीके से बोलना, वो प्रॉब्लम लेके आया है, आप बोलना डोंट वरी माय डियर, दिस इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, है ना। और आपको आगे खोलते चलोगे तो कहोगे दिस इज सुपर, टू गुड, बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखो फटाफट से, इट इज़ इजी, यह आसान है, फिर से शुरू करो। अब फिर से शुरू करो का होता है स्टार्ट अगेन, या स्टार्ट ट्राई अगेन भी होता है ना, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, स्टार्ट अगेन। यस, ऐसा मत सोचना कि मैम क्विक माने जल्दी आना होता है और आपने हमको क्या क्या सिखा दिया। यस, अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, और आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ करना है एवरीवन। और मैं आज की क्लास में आपके लिए यही होमवर्क देती हूँ, आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रेजेज याद कर लेने हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिख के जाना फटाफट से, ठीक है, और लाइक भी करके जाना। जय हिंद, जय हिंद ऑल।